जय श्री कृष्णा दोस्तों, विनायक सब टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बलराम, सुदामा और श्री कृष्ण के विद्यास्थल पर विश बताऊंगी। महाकाव्यों और पुराणों के अनुसार बलराम एक हिंदू देवता है और कृष्ण के बड़े भाई हैं। वह त्रय देवताओं में से एक के रूप में जगन्नाथ परंपरा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। उन्हें हलधर, हलायुध, बलदेव, बलभद्र और संकर्षण के नाम से भी जाना जाता है। बलराम या संकर्षण का पूजन बहुत पहले से चला आ रहा था, पर इनकी सर्वप्राचीन मूर्तियां मथुरा और ग्वालियर के क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। ये शुंडकालीन हैं। कुषाणकालीन बलराम की मूर्तियों में कुछ व्यूह मूर्तियां विष्णु के समान चतुर्भुज प्रतिमाएं हैं और कुछ उनके शेष से संबंधित होने की पृष्ठभूमि पर बनाई गई हैं। ऐसी मूर्तियों में वे द्विभुज हैं और उनका मस्तक मंगल चिन्हों से शोभित सर्पफनों से अलंकृत है। बलराम का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है और बाएं में मदिरा का चषक है। बहुधा मूर्तियों के पीछे की ओर सर्प का आभोग दिखलाया गया है। कुषाण काल के मध्य में ही व्यूह मूर्तियों का और अवतार मूर्तियों का भेद समाप्त प्राय हो गया था। परिणामतः बलराम की ऐसी मूर्तियां भी बनने लगी जिनमें नागफनाओं के साथ ही उन्हें हल मूसल से युक्त दिखलाया जाने लगा। गुप्त काल में बलराम की मूर्तियों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। उनके द्विभुज और चतुर्भुज दोनों रूप चलते थे। कभी कभी उनका एक ही कुंडल पहने रहना बृहत संहिता से अनुमोदित था। स्वतंत्र रूप के अतिरिक्त बलराम तीर्थंकर नेमिनाथ के साथ, देवी एकानंशा के साथ कभी दशावतारों की पंक्ति में दिखलाई पड़ते हैं। कुषाण और गुप्त काल की कुछ मूर्तियों में बलराम को सिंहशीर्ष से युक्त हल पकड़े हुए अथवा सिंहकुंडल पहने हुए दिखलाया गया है। इनका सिंह से संबंध कदाचित जैन परंपरा पर आधारित है। मध्यकाल में पहुँचते पहुँचते ब्रज क्षेत्र, जहाँ कुषाणकालीन मदिरा पीने वाले द्विभुज बलराम मूर्तियों की परंपरा ही चलती रही, के अतिरिक्त बलराम की प्रतिमा का स्वरूप बहुत कुछ स्थिर हो गया। हल, मूसल तथा मध्यपात्र धारण करने वाले सर्पफनाओं से सुशोभित बलदेव बहुधा संपद स्थिति में अथवा कभी एक घुटने को किंचित झुकाकर खड़े दिखलाई पड़ते हैं। कभी कभी रेवती भी साथ में रहती हैं। बलराम वसुदेव के पुत्र थे। मथुरा के अत्याचारी दुष्ट राजा कंस अपनी चचेरी बहन देवकी के बच्चों को मारने पर आमादा था, क्योंकि उसे भविष्यवाणी थी कि वो उसकी 8वीं संतान के हाथों मरेगा। हरिवंश में कहा गया है कि कंस ने कैद में बंद देवकी के पहले 6 बच्चों को पत्थर के फर्श पर पटककर मार डाला। जब बलराम का गर्भ धारण हुआ तो विष्णु ने हस्तक्षेप किया। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार उनके भ्रूण को देवकी के गर्भ से वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। कुछ ग्रंथों में इस स्थानांतरण से बलराम को संकर्षण, जिसे घसीटा गया हो, की उपाधि मिलती है। बलराम अपने छोटे भाई कृष्ण के साथ अपने पालक माता पिता के साथ नंद और उनकी पत्नी यशोदा के घर में बड़े हुए। भागवत पुराण के अध्याय 10 में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। भगवान सब कुछ के आत्मा के रूप में अपनी एकीकृत चेतना योगमाया की रचनात्मक शक्ति को बलराम और कृष्ण के रूप में अपने जन्म के लिए अपनी योजना के बारे में बताते हैं। वह बलराम से शुरू करते हैं। शेष का पूरा भाग, जो मेरा निवास है, देवकी के गर्भ में एक भ्रूण बन जाएगा जिसे आप रोहिणी के गर्भ में प्रत्यारोपित करेंगे। उनका नाम राम रखा गया था, लेकिन उनकी महान शक्ति के कारण उन्हें बलराम, बलदेव या बलभद्र कहा जाता था, जिसका अर्थ है शक्तिशाली राम। उनका जन्म श्रावण पूर्णिमा को हुआ था, जो रक्षा बंधन के अवसर के साथ मेल खाता है।